Hey, hi investor. Welcome to my new video. सो हमने जैसे पहली वीडियो में देखा था कि शेयर मार्केट क्या है, हमें कैसे करना है। अगर आपने अभी भी नहीं जाना, उसे अभी भी नहीं देखा, तो प्लीज़ एक बार वो वीडियो एक बार देख लीजिए। सो आपको आइडिया आ जाएगा कि शेयर मार्केट है क्या। क्योंकि कोई तो हमें बताता है ना कि शेयर मार्केट में मेरे इंदौर वाले चाचा ने इतने रुपए गंवा दिए, मेरे दिल्ली वाले चाचा तो पूरा बर्बाद हो गया, उसके तो खेती बाड़ी सब बिक गई। सो एक बार हमें वो ध्यान में आ जाएगा कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। क्योंकि शेयर मार्केट ऐसे ही काम करता है, अगर आप उसको पूरे आपके पैसे दे दोगे तो आपको तो पूरा कंगाली करके देगा। लेकिन आप उसको सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको रिटर्न ही देगा। और बेसिकली हमें यही देखना है कि हमें हमारी पूरी लाइफ एंजॉय करने के साथ हमें सिर्फ अपना 5 या 10% ही उसमें इन्वेस्ट करना है। सो हम हमारी पूरी लाइफ भी जी सके और हमें आफ्टर हमारे जो रिटायरमेंट के बाद हम आराम से भी वहाँ पर भी हम हमारी ज़िंदगी सुकून से गुजार सके। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमने ये तो बता दिया कि शेयर मार्केट क्या है, कैसे रिटर्न मिलते हैं, कैसे करना है। लेकिन शेयर मार्केट एक्चुअल में क्या है, हमें कैसे उसे यूज़ करना है। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि शेयर मार्केट क्या है। सो आई थिंक सबके पास ऐसा यही होगा, मोबाइल हर एक के पास रहता ही है। तो हमें क्या करना है, इस पर सिंपली हमें प्ले स्टोर में जाके कोई भी ब्रोकर ऐप, मतलब आई वुड सजेस्ट फ्लैट रेट, देन जीरोदा, देन अपस्टॉक्स, सो एंजल वन, एज लाइक हमें कोई भी एक ऐप डाउनलोड करना है। ये इतना ईजी है हमें वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना, जैसे हम कोई व्हाट्सअप या फेसबुक या इंस्टाग्राम चला रहे, क्योंकि जनरली हम तो चलाती है। अगर कोई बोलता है कि मुझे नहीं आता, फॉर एग्जांपल हमारे कोई 40 साल के मित्र है जिन्हें पता नहीं कि शेयर मार्केट क्या है, उसे कैसे करना है, लेकिन आसानी से वो तो फेसबुक और इंस्टाग्राम तो चला लेते हैं ना, तो ये भी चला लेंगे। और किसी पर डिपेंडेंट न रहते हमें खुद सीखना है। क्योंकि अगर कोई दिल्ली वाले ने आपको बता दिया कि नहीं भाई ये तुम स्टॉक ले लो, ये बढ़ेगा, हमने उसमें डाल दिए पूरी की पूरी 10,000, बाद में पता चला वो स्टॉक तो पूरा नीचे आ गया, फिर क्या करेंगे आप। सो बेटर वे, खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए, खुद सीखिए। खुद अगर सीखना है तो बेटर आपको आगे भी आपको अच्छे अच्छे आप स्टॉक खुद निकाल सकेंगे, हमें किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। क्योंकि कोई शेयर मार्केट में किसी ने बताया, किसी ने मुझे सजेस्ट किया, यहाँ पर कभी नहीं चलता। हमें खुद से सीखना पड़ता है, हमें खुद से वहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो मैं भी आपको ऐसे कभी नहीं बताऊंगा कि नहीं आप यही लीजिए, आप यही कीजिए। आपको स्टॉक देख के उसमें उतना ही इन्वेस्ट करना है जितना आप कर सकते हैं। कर सकते मतलब 5 या 10%, नॉट मोर देन दैट। क्योंकि नहीं तो फिर आप आपके पूरे पैसे गंवा के बैठोगे, और वो भी एक ही स्टॉक में नहीं करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको 10-12 स्टॉक में इन्वेस्ट करना है मंथली, वो भी नहीं तो आप फिर रोज सुबह उठ के वही स्टॉक को इन्वेस्ट करेंगे, रोज सुबह इन्वेस्ट करेंगे, या लॉस होगा या कुछ बढ़ेगा। तो ऐसे हमें नहीं करना है, हमें सिस्टमेटिक वे से करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी एज 18 साल है, मैं वहाँ से अगर इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो 5,000 अगर मैं, या 500, बेटर वे आप 5, अगर आप नए हो तो आप 500 से ही स्टार्ट कीजिए, नॉट फॉर द 1,000 और द 5,000। सो बेटर वे 5,000 से कीजिए। 5,000 में भी बहुत सारे स्टॉक आते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ आता नहीं। महाराष्ट्र बैंक, देन बैंक के भी आप ले सकते हैं, अभी जो रिसेंटली सुजलॉन एनर्जी। क्योंकि हमें स्टॉक ही ऐसे चुनने हैं जहाँ पे ईवी में, ईवी सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेक्टर के हमें लेने हैं, देन वाइंड पावर, देन ग्रीन एनर्जी, इसी इससे रिलेटेड। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें फ्यूचर है। और कभी भी क्या रहता है ना कि हमें फ्यूचर के साथ वहाँ पे जाना पड़ता है। हमारी पहली, मेरा पहला मोबाइल था, मेरा या आप सबका ही होगा, नोकिया था। नोकिया ने अपडेट नहीं किया, वो मार्केट से मतलब गायब ही हो गया। सभी बाकी जिन्होंने जिन्होंने अपडेट किया वही टिके हैं। तो हमें कैसे ना ट्रेंड के साथ चलना है। एंड ऑफ द 10th साल के बाद आप देखेंगे आपके पोर्टफोलियो में, पोर्टफोलियो मतलब आपके जो, आप जब अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके बाद आपको पोर्टफोलियो में आपका वन बाय वन आप जब शेयर लेते जाते हो तो आप में इसमें अगर 10, 12, 15, 20 शेयर है तो एज अ पोर्टफोलियो हो जाता है। जब भी लॉस प्रॉफिट होता है तो इंटीग्रेट करके कंबाइनली आपको दिख जाता है कि मेरा इतना है। सो सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे। फॉर दैट मीन्स ओपनिंग द अकाउंट, आपको पैन कार्ड चाहिए, पैन कार्ड कंपलसरी है। बाद में मैंने जैसे बताया, गूगल प्ले स्टोर पे जाके फ्लैट रेट या अपस्टॉक या जीरोदा कोई भी एक ऐप आप यूज़ कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना ही है कि किसी में आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है, किसी में आपको ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता है।
तो जब भी हम स्टॉक लेते हैं या बेचते हैं तो उस पर ब्रोकरेज लगता है, क्योंकि उनको भी पैसे कमाने रहते हैं। तो वो भी वहाँ पे कुछ चार्जेस लगाते हैं, लेकिन वो मिनिमम होते, इतने नहीं रहते उनके। सो उसके बाद आपने जैसे किया, आपको उसको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस भी बहुत ही ईजी है। हमें वो भी हेल्प करते हैं, जिनसे हम फॉर एग्जांपल हमने फ्लैट रेट का अगर ले लिया तो वो भी हमें हेल्प करते हैं रजिस्ट्रेशन में। बाद में अगर हमने स्टॉक का लिया तो वो भी हमें हेल्प करते हैं रजिस्ट्रेशन में, कि क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, बैंक अकाउंट कैसे हम उसको अटैच करें और क्या करें। अगर इसके बाद हमने अकाउंट ओपन करने के बाद मैं भी आपको यहाँ पे प्ले स्टोर की लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो अगर कोई नहीं ढूंढ पाता है तो डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं उसे, आपको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एक ध्यान में रखिए कि हमें इन्वेस्टमेंट करना ही है, चाहे 200 रुपये पर मंथ की रहो या 20,000 पर मंथ की रहो, हमें स्टार्ट करना है। क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में अगर हम बुढ़ापे में हम अपने बच्चों पर डिपेंडेंट हो जाए और 5 रुपये की चाय के लिए भी उनसे पैसे मांगने पड़े। So let's create your account, open your account on any trading app, and on tomorrow or day after tomorrow, after anyone means किसी को अगर कुछ हेल्प चाहिए तो कमेंट करके बताएं, मैं भी आपको हेल्प करूंगा उसमें। और फ्रॉम नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट दी बाइंग दी शेयर। मीन्स उसके बाद अगर आपका अकाउंट क्रिएट होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसके कैसे ऑपरेट करना है। मीन्स हमें स्टॉक कैसे लेने हैं, किस पोजीशन पे लेने हैं, मतलब उसकी वैलिडिटी क्या रहती है। और एक बेसिकली यहाँ पे क्या है ना कि हमें एक ध्यान में रखना है कि हमें स्टॉक किसके लिए चाहिए, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। शॉर्ट टर्म मतलब फॉर एग्जांपल मुझे 10 दिन में ही बेचना है शेयर, मेरे पैसे मुझे 10-20 में बेचना है। कोई रहता है कि मुझे 1 महीने में बेचना है, या कोई रहता है कि मुझे 1 साल में बेचना है, या किसी को लगता है कि मैं अपने रिटायरमेंट होने के बाद ही उसको निकालूंगा। तो इसी ध्यान में रख के मैं आपको सभी टाइप की शेयर बताऊंगा जो महीने के मतलब मंथली वो कुछ मूवमेंट करे या वीकली मूवमेंट करे या ईयर के बाद मूवमेंट करे। सो उस टाइप के मैं आपको शेयर बताऊंगा, और आपको मंडे से कौन से क्या कैसे करना है मैं आपको उसकी पूरी डिटेल्स दूंगा। सो फॉर दैट जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, देन लाइक एंड शेयर। थैंक्स। या